आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मेटाबॉलिज्म। बहुत सारे ड्रग्स का जो हमने यहाँ पर पढ़े थे, इन सभी ड्रग्स में से बहुत सारों का मेटाबॉलिज्म देखेंगे हम। इवन तो बहुत सारे मेटाबॉलिज्म हैं, बट टू बी फेयर बहुत इजी है। इट्स जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि किस टाइम पे कहाँ पर क्या चेंजेस करने हैं। दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर। एंड अनदर थिंग जो आप आज पढ़ोगे, आप आज उस रीज़न को जानोगे जिस वजह से सर्टन ड्रग्स लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, सर्टन ड्रग्स इंटरमीडिएट एक्टिंग होते हैं और सर्टन ड्रग्स शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। ऐसा बाइफर्केशन आया ही कैसे, वो आप जानोगे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म से आपको पता चलेगा कि कितना टाइम ड्रग बॉडी में रह रहा है। ओके, सो फर्स्ट ड्रग जिसका हम मेटाबॉलिज्म देखने वाले हैं वो है क्लोरडायाज़ेप ऑक्साइड, और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। ओके, ये N है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और ये ओके ये है क्लोरडायाज़ेप ऑक्साइड। ये है हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल जिसका मेटाबॉलिज्म इम्पॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आने के भी बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म इवन तो डिफ़िकल्ट नहीं है बट लेंदी बहुत है। ओके, अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसमें टोटल 5 स्टेप्स है। ओके, सो फर्स्टली आपको क्या करना है, आपको इसमें या तो चीज़ें निकालनी है या तो चीज़ें जोड़नी है। वही है, फर्स्ट 3 स्टेप में हम देखेंगे कि आपको चीज़ें निकालनी है, और लास्ट स्टेप में हम देखेंगे कि चीज़ जोड़नी है। दैट्स ऑल। ओके, ऐसे आप याद रख सकते हो। फर्स्टली हमें निकालना है ये। ओके, अब अगर ये आपने निकाल दिया तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर वापस एक बार बनाना पड़ेगा, पूरे का पूरा सेम। सिर्फ ये ऊपर जो है वो NH2 हो जाएगा। ओके, ये हुआ फर्स्ट स्टेप। अब आपको अगर मेटाबोलाइट्स के नाम याद रखने हैं तो आप रख सकते हो, अगर ना रखने हो फिर भी ठीक है, मतलब यूजुअली ऐसे कोई मार्क्स काटेगा नहीं। बट इसका नाम है N-डेस-मिथाइल क्लोरडायाज़ेप ऑक्साइड। मेडिकेम में इतनी सारी चीज़ें याद रखने के लिए है कि एग्जामिनर कभी कभी ये अगर नाम आपने नहीं लिखा बीच के इंटरमीडिएट्स का तो वो लेट गो कर सकता है। ओके, तो ये हुआ फर्स्ट स्टेप। अब आपको निकालना है ये पोर्शन। ओके, और उसके बदले आ जाएगा डबल बॉन्ड O। अब अगर यहाँ पर हम डबल बॉन्ड O डालने वाले हैं तो ये जो डबल बॉन्ड है वो भी चला जाएगा, क्योंकि अगर ये डबल बॉन्ड हमने रहने दिया और यहाँ पर और एक डबल बॉन्ड आ गया तो वो जो कार्बन है, ये कार्बन उसकी वैलेंसी एक्सीड कर जाएगी। ओके, सो हमें वो ध्यान में रखना है। ये N, अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया है, ये डबल बॉन्ड है NO, ये, और इसके पास है अब डबल बॉन्ड O। ओके, सो ये आपके पास स्ट्रक्चर आया। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है डेमोक्सिपैम। ओके, ये PAM है। ओके, ये हुआ डेमोक्सिपैम। अब क्या होगा, अब ये जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो आपको ये निकालना है। राइट, सो मैंने बोला था जैसे कि फर्स्ट 3 स्टेप में आपको सब निकालना ही है, इसमें कुछ ऐड वैड करना नहीं है, मॉडिफिकेशंस भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ निकालना है। सो इसमें क्या होगा कि ये नाइट्रोजन रहेगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। ओके, ये तो ऐसे ही रहा, सिर्फ ये जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, तो इसे कहा जाता है नॉर्डाज़ेपैम। इसे नॉर्डाज़ेपैम क्यों कहा जाता है, आप देख सकते हो कि ये पूरा वर्ड जो है इसमें एक तो नॉर आ रहा है और डायज़ेपैम आ रहा है। राइट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक डायज़ेपैम जैसा ही मॉलिक्यूल है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट ये नॉर क्यों है। नॉर क्योंकि यहाँ पर CH3 नहीं है, नॉर यानी नो। ओके, नो CH3, इसलिए इसे नॉर्डाज़ेपैम कहा गया है। ओके, इसका नाम है नॉर्डाज़ेपैम। बहुत सारे और भी जो ड्रग्स हम देखेंगे उसमें ये नॉर्डाज़ेपैम आएगा आगे जाके, और जो फाइनल स्ट्रक्चर हमारा बनेगा वो बनेगा यहाँ पर हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा ये पूरे ड्रग का, जिससे कि आपको यहाँ पर OH मिलेगा। ठीक है, ये हुआ N, ये हुआ डबल बॉन्ड O, ये OH ऐड हो गया।
अब ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है, ये NH होगा ऑब्वियसली, ये सब जगह पे NH होगा। माय बैड, मैंने ये मेंशन नहीं किया पहले। ओके, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड्स है इसलिए ये सब जगह पे NH हो जाएगा। और ये जो आप देखोगे ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है ऑक्साज़ेपैम का, राइट। अब आपको पता चलेगा कि क्लोरोडायाज़ेपोक्साइड जो हमने पहले क्लासिफिकेशन में दिखाया था वो लॉन्ग एक्टिंग क्यों था? वो लॉन्ग एक्टिंग था क्योंकि आपने ये जो भी स्ट्रक्चर देखे, क्लोरोडायाज़ेपोक्साइड ऑब्वियसली एक्टिव है, ओके, एक्टिव ड्रग है एक बॉडी में। ये N-डेस मिथाइल वाला ये भी एक्टिव है, ये डेमोक्सिपैम ये भी एक्टिव है, नॉर्डाज़ेपैम ये भी एक्टिव है, ऑक्साज़ेपैम ये भी एक्टिव है, ओके। और इसका आगे जाके ग्लूकुरोनिडेशन होगा जो आपको एग्जाम में सिर्फ ओ ग्लू के जैसे दिखाना है, ओके, डेशन। तो एग्जाम में आपको इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाना है पहले। अगर ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेट आपको दिखाना है तो आपको एग्जाम में ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना है और यहाँ पर ओ ग्लू बना देना है, ओके। सो ये हुआ फाइनल, ये इनएक्टिव है, ठीक है। बट इसके पहले के जो भी स्टेजेस देखे आपने, 1 2 3 4 5 स्टेजेस ये ड्रग के एक्टिव है बॉडी में इवन आफ्टर मेटाबॉलिज्म, ओके। सो इस वजह से ये एक रीज़न है जिसकी वजह से क्लोरोडायाज़ेपोक्साइड एक्चुअली एक लॉन्ग एक्टिंग मॉलिक्यूल है, लॉन्ग एक्टिंग सेडेटिव हिप्नोटिक है, ओके। नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है डायाज़ेपैम का मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर क्लोरो आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड NCH3, ये डबल बॉन्ड N, और ये हो गया डायाज़ेपैम का स्ट्रक्चर, ओके। सो ये हुआ डायाज़ेपैम का स्ट्रक्चर। अब इसमें 2 रूट से मेटाबॉलिज्म फॉलो हो सकता है, ओके। फर्स्ट रूट है ये वाला जिसमें क्लोरो ऐसे ही रहेगा, ये NH हो जाएगा, ओके। ये NH हुआ, बाकी का पूरा स्ट्रक्चर सेम रह गया। अब इसका नाम हमने पहले देखा हुआ है क्योंकि ये सेम, यहाँ पर डबल बॉन्ड आओ, इसका नाम हमने पहले देखा हुआ है क्योंकि इसमें भी सेम चीज़ थी, ये है नॉर्डाज़ेपैम, राइट। ये हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही देखा और मैंने बोला भी था कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में ये एक मेटाबोलाइट होता है, ओके। सो ये हुआ नॉर्डाज़ेपैम, ओके। सो ये तो पहला मॉलिक्यूल। सेकेंड हमें जो मेटाबोलाइट देखने मिलेगा इसका वो होगा क्लोरो, यहाँ पर NCH3 ऐसे ही रहेगा इस केस में, ठीक है। ये N सेम रहेगा, ये हो जाएगा। अब इसमें हम अगर देखने जाए तो ये जो पोजीशन है ये फिल इन हो गई OH के साथ। अब इसका नाम, ये भी हमने ड्रग एग्जाम्पल्स में किया हुआ है, ये है टमाज़ेपैम। अगर आप पीछे जाकर देखो तो अगर आप देखोगे टमाज़ेपैम जो है वो सेम डायाज़ेपैम है, CH3 है यहाँ पर, बट यहाँ पर OH भी है साथ में। सो ये हो गया टमाज़ेपैम, राइट। सो आप देखोगे कि इसके भी 2 रूट्स है मेटाबॉलिज्म के, लेकिन ये भी एक्टिव है और ये भी एक्टिव है, राइट। सो आप देखोगे कि इसलिए डायाज़ेपैम भी एक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। और अगर आप फर्दर देखने जाओ तो आपको ये दोनों में से, दोनों रूट ऑफ मेटाबॉलिज्म से फाइनली आपको ऑक्साज़ेपैम ही मिलेगा जो अगेन एक्टिव है, राइट। ये भी एक्टिव है। तो आप देखने जाओगे तो इसके पास भी 3 ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं जो एक्टिव है। अब इसका आगे ऑब्वियसली जाकर ग्लूकुरोनिडेशन होगा, ग्लूकुरोनिडेशन। ये आप सेम इसके जैसे ये लिख सकते हो, ये ऑक्साज़ेपैम का ग्लूकुरोनिडेशन सेम चीज़ है। तो आपको देखने मिलेगा कि इसके भी 3 मेटाबोलाइट्स जो है वो एक्टिव है। इस वजह से डायाज़ेपैम एक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, ओके। इसके बाद आप देखोगे कि डायाज़ेपैम को छोड़कर इसमें था क्लोराज़ेपेट। अब क्लोराज़ेपेट जो हमने देखा था उसमें COOH ग्रुप था, राइट। अब उसकी वजह से ड्रग लॉन्ग एक्टिंग कैसे हो सकता है, लेट्स सी क्या होता है, ओके। ये है Cl,
यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर COOH, ठीक है, N, और यहाँ पर ये, ओके, ये है क्लोराजेपेट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने जैसी क्या है कि ये क्लोराजेपेट जो है वो एक्चुअली प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग का मतलब क्या होता है? एक इनएक्टिव moiety which is activated after entering the body। अब ये एक्टिवेशन अलग अलग तरीकों से हो सकता है। आइदर ये एक्टिवेशन हो सकता है एंजाइम्स के थ्रू, मोस्टली एंजाइम्स के थ्रू ही होता है, यानी कि मेटाबोलाइज जब ये पूरा होता है चीज़, तब एक्टिवेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका एक्टिवेशन कैसे होगा? ये COOH आप जो देख रहे हो ना, ये बहुत पोलार बना देता है इस मॉलिक्यूल को। इस वजह से ये जो मॉलिक्यूल है वो एज इट इज़ एक्टिव नहीं है। ओके, अब आप इसको ओरली इंजेस्ट करोगे तो ये जाएगा एसिडिक मीडियम में जो स्टमक में प्रेजेंट होता है, राइट। तो आप इसको एक बार इंजेस्ट जो करोगे तो आपको ये वाला मॉलिक्यूल मिलेगा, ये Cl। यहाँ पर आपको कुछ भी देखने नहीं मिलेगा अभी, ये NH रहेगा, ये डबल बॉन्ड O N, और ये जो ड्रग ये जो ग्रुप था COOH वो गायब हो गया। ओके, एसिड में, एसिडिक मीडियम यानी स्टमक में जाने के बाद। तो ये जो ड्रग है वो है नोरडाज़ेपम। अगेन हमने जैसे कि पहले बोला था, नोरडाज़ेपम बहुत जगह पे एक एक्टिव मेटाबोलाइट की तरह एक्ट करता है, यहाँ पर, राइट। और अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये एक्टिव है, राइट। इसके बाद आपको पता चल जाना चाहिए अब तक कि एक बार हमें नोरडाज़ेपम मिल गया तो इसका एक ही रूट है मेटाबॉलिज्म का, जो है ऑक्साज़ेपम। यहाँ पर OH ऑब्वियसली, ऑक्साज़ेपम, जो ये भी एक्टिव है अभी, राइट। और ये बन जाएगा O ग्लू जो इनएक्टिव है, ठीक है। तो ये हो गया क्लोराजेपेट का स्ट्रक्चर। तो इसमें भी दो एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं। तो हमने देखा कि ये सब जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स है उनके मेटाबोलाइट्स जो है वो एक्चुअली एक्टिव है, बहुत सारे उनके मेटाबोलाइट्स जो है वो एक्टिव है। उस वजह से हम देख सकते हैं कि वो सब लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स है। ओके, इसके बाद आता है अल्प्राजोलैम, जो हमें करना ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स सी अल्प्राजोलैम का मेटाबॉलिज्म। अभी अल्प्राजोलैम का स्ट्रक्चर था ये, यहाँ पर क्लोरो, ये मैं बेटर तरीके से बताता हूँ। ये हुआ नाइट्रोजन, ये हुआ बेंजीन रिंग, यहाँ पर नाइट्रोजन था, और यहाँ पर एक 5 मेंबर्ड रिंग थी, और ये था CH3, ये था अल्प्राजोलैम। अब आप देखोगे कि अल्प्राजोलैम जो है वो शॉर्ट एक्टिंग में है। वो क्यों? अब अल्प्राजोलैम और एस्टाजोलैम, आप ये जो दो ड्रग्स देख रहे हो, आप देख रहे हो कि काफ़ी सिमिलर है, राइट। ये ट्रायाजोल रिंग्स है दोनों में, ये एक है और ये एक है, राइट। तो इसमें आप देखोगे कि द ओनली डिफरेंस इज दैट यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर नहीं है। तो यही मेन डिफरेंस है, फार्माकोकाइनेटिक्स दोनों के अलग क्यों है। हम देखते हैं अभी कि अल्प्राजोलैम का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। इसमें बेसिकली क्या होगा कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर N, यहाँ पर जो है ये पूरा रहेगा N साइड बाय साइड, और ये CH2OH हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ CH2OH में इसका कन्वर्जन, यानी कि ये जो स्पॉट है यहाँ पर आपको कोई भी चेंज देखने नहीं मिल रहा, राइट। ये जो पोजीशन है जहाँ पर यूजुअली आप देखोगे कि OH ग्रुप लग जाते हैं मेटाबॉलिज्म के टाइम पर, वो आपको इस केस में देखने नहीं मिल रहा। ओके, तो ये एक तो मेन डिफरेंस हुआ अल्प्राजोलैम में कि यहाँ से CH2OH बन जाएगा, और इसके बाद ये OH जो है वो O ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन बन जाएगा जो इनएक्टिवेट हो जाएगा, राइट। सो इसमें आप देखोगे कि
बहुत ज़्यादा मेटाबोलाइट्स है नहीं जो एक्टिव है, सो इस वजह से ये एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, ठीक है। ये हुआ अल्प्राजोलैम। अब अगर आप एस्टाजोलैम में देखोगे, एस्टाजोलैम अगर इसमें आप देखने जाओ तो ये पूरा सेम ही स्ट्रक्चर है। अगेन यहाँ पर Cl, यहाँ पर ये नाइट्रोजन, यहाँ पर ये, और यहाँ पर आएगा ये ये पूरा रिंग, नाइट्रोजन, ये और ये। ओके, ये ड्रग हुआ एस्टाजोलैम। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये ड्रग को कुछ भी हो जाए, जो उसका हाइड्रोक्सिलेशन वाला स्टेप है वो फॉलो करना ही पड़ेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर ये जो CH3 यहाँ पर था जो ऊपर वाले ड्रग में, जो अल्प्राजोलैम में CH3 था, ये है ही नहीं, राइट, जिससे CH2OH बन पाए। तो इसमें ये जो CH2OH बन रहा था उसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं रहेगी। ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये यहाँ पर ये OH, ये नाइट्रोजन, ये ऐसा बनेगा, राइट। सो इसके बाद इसका O ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन हो सकता है। यहाँ पर ये एक्टिव है, बट स्टिल इसलिए इतने सारे मेटाबोलाइट्स हैं नहीं, इसलिए हम देखते हैं कि एस्टाजोलैम जो है वो एक इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग है। ओके, सो ये थे सारे मेटाबॉलिज्म्स जो आपको इसमें ध्यान रखने हैं, और इससे ही आपको समझ आया कि कुछ ड्रग्स लॉन्ग एक्टिंग क्यों है, कुछ ड्रग्स इंटरमीडिएट एक्टिंग क्यों है, कुछ ड्रग्स शॉर्ट एक्टिंग क्यों है। ओके, अब ये जो बाकी के ड्रग्स है, ऑक्साजोपैम, लोराजोपैम, ये कवर क्यों नहीं हुए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप देखोगे कि ऑक्साजोपैम जो है यहाँ पर सीधा O ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन बन जाएगा, राइट। लोराजोपैम जो है इसमें सीधा O ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन बन जाएगा, राइट। सो ये सब, और लास्ट है टेमाजोपैम जो कवर नहीं हुआ। अब टेमाजोपैम क्यों कवर नहीं हुआ, टेमाजोपैम आप देख रहे हो यहाँ पर भी OH है, सो ये सीधा O ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन बन जाएगा। तो इस वजह से कुछ ड्रग्स कवर नहीं हुए, बट कुछ ड्रग्स आपको जानना ज़रूरी थे जो मैंने कवर करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नॉन बेंजोडायाज़ेपीन्स क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।